5 साल हो गया, क्या वजह सिलेक्शन नहीं है आपकी? सिलेक्टर इत्मीद नहीं कर रहे आप पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ अपने टाइम का। और उसके बाद आप ये देखें कि मुझे अगर फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही या मुझे टी20 क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही, ये तो मेरा ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछें तो वो आपको सही जवाब देंगे। मैं फुली अवेलेबल हूँ खेलने के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, डोमेस्टिक के लिए भी। जब मुझे पीसीबी ने खिलाया था उस वक्त मैंने टॉप 10 में फ़िनिश किया था फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट। और उसके बाद रीजन भी नहीं खिलाई जा रही, ये मेरी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं खिलाई जा रही। सुनने में आया है कि आपने रिटायरमेंट ले लिया है। जी। सुनने में आया है कि आपने रिटायरमेंट ले लिया और फैसलाबाद में अंडर 17 की एकेडमी के इंचार्ज होने वाले पहली बात तो ये कि आपको ये किसने बताया है? हैं। ये जराए कह रहे हैं। ज़राए आपके मेरा ख्याल गलत हैं। अगर वो सही हैं तो मेरा ख्याल है अगर कोई मुझे इस तरह की पोजीशन दे रहे होते तो पीसीबी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्लेयर को टच करते हैं। मेरा भी काम है क्रिकेट खेलना। अभी मेरी एज नहीं हुई, मेरे से बड़ी एज के लोग लड़के टीम में खेल रहे हैं। तो मैं तो अपने टाइम का वेट कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा और पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा फिर रोशन करूँगा। और स्क्वाड के हवाले से बांग्लादेश जा रही है और जिस तरह की स्क्वाड की आजकल सिलेक्शन हो रही है उसके ऊपर काफ़ी तनकीदी, प्लेयर कहाँ से आ जाते हैं स्क्वाड में कुछ पता नहीं खुद चलता। कितना मिस कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को आप? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। मेरा ख़्याल है कि अगर आपके हाथों से ही मैं निकला हूँ, जितना भी सीनियर मीडिया है उनको पता है कि मैं अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम को देता था और पाकिस्तान टीम के लिए मैंने अपनी बड़ी लीगें छोड़ी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने वो लीगें क्यों छोड़ी हैं। वो मुझे नहीं पता कि अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव करना था तो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों किया गया। और पीसीबी में कौन से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि मुझे क्रिकेट नहीं वो खिलाना चाह रहे। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने अपने केसों को डिफेंड किया है। अगर ये मेरा कसूर है तो मेरा ख्याल है कि मैं ऑन कैमरा भी कहने के लिए तैयार हूँ कि बहुत से ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम ख़राब किया है और उनको सज़ाएं भी हुई हैं और अभी वो पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर बने हुए हैं। एनओसी नहीं मिल रहा है आपको? सुना है एनओसी लीग्स के लिए, सुना है स्विट्जरलैंड में आपकी एनओसी लीग खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एनओसी उसमें क्या कबाहत आ रही है? देखें, इससे पहले भी मेरी एनओसी का मसला हुआ था और उसमें भी मेरा अच्छा खासा नुकसान हुआ था। और जब मीडिया ने, आप जैसे भाइयों ने थोड़ा सा शोर मचाया है तो फिर मैं 12 तारीख से 25 तारीख की एनओसी मांग रहा था और मुझे 20 की रात को एनओसी दी गई। और उसके बाद मेरे लिए बड़ा मुश्किल वो डिसीजन था और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और अभी एक और मैंने एनओसी अप्लाई की हुई है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि वो अभी तक क्यों नहीं दे रहे। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं कोई लीग खेलने जा रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आईसीसी से प्रूव है। अगर वो नहीं प्रूव होती तो फिर मैं एनओसी क्यों अप्लाई करूं। अब इस तरह की चीज़ें करना या बातें बनाना कि जी हम आगे कर रहे हैं, ये है वो है, तो ये एज ए प्लेयर, और ख़ास तौर मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनके पास अथॉरिटी है ये चीज़ों की, वो ख़ुद एक क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर हो के इस तरह के काम वो कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत शर्मफुल बात है कि क्रिकेटर अगर क्रिकेटर का साथ नहीं देगा, क्योंकि उन पे भी ये टाइम अल्लाह ना करे आए, अगर उन पे ये टाइम आएगा तो फिर वो क्या फीलिंग्स रखेंगे क्रिकेटरों के लिए। अच्छा, जिस तरह से आपको अभी स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, टीम में नहीं किया जा रहा, सेम अभी सीनियर्स के साथ भी ऐसे हो रहा है। आप देख रहे हैं शाहीन को ड्रॉप किया है, बाबर को ड्रॉप किया है, रिजवान को ड्रॉप किया है। तो आप समझते हैं कि सीनियर प्लेयर्स को इस तरह ड्रॉप करना कोई मुनासिब तरीका है? देखें, ये तो सेलेक्टरों से ही आप पूछें। अगर जितनी देर हमने क्रिकेट खेली है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और जो उन्होंने बोला है वैसा किया है हमने। और आप ये कह लें कि अगर ये नहीं सिलेक्ट हुए तो ये अगर सेलेक्टरों से जाके पूछें, पीसीबी से जाके पूछें कि भाई हमारी इतनी सर्विस है, हमने इतना परफॉर्म किया हुआ है, तो हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा। ज़ाहिर सी बात है वो कोई रीज़न देंगे। तो अगर वो चीज़ें सारी दूर कर लें तो इंशाल्लाह वो फिर वापस आ जाएंगे टीम में। उमर, जिस तरह अब सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को टी20 क्रिकेट में लाने के लिए विकेट कीपिंग का भी रोल दिया जा रहा है। आप भी विकेट कीपर बैट्समैन रह चुके हैं, कितना अहम होगा तो उनके लिए क्या ये उनके कमबैक के लिए टी20 में मुमकिन हो सकेगा? देखिए, जितना बड़ा वो प्लेयर है पाकिस्तान का, उसने जितना नाम रोशन किया है एज ए बैट्समैन, वो उसके साथ ज़्यादती करेंगे। वो उसको एज ए बैट्समैन ओबलाइज करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसने कप्तानी में बहुत सी चीज़ें उसने गलत की हैं, वो उसके सामने आई हैं, लेकिन एज ए प्लेयर मैं ये समझता हूँ
तो उसको बैटिंग में ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगा पाकिस्तान टीम को। आप समझते हैं कि बाबर आजम का T20 करियर जिस तरह की उसके हवाले से बातें की जा रही है ख़त्म हो गया हुआ है, क्योंकि उनको भी T20 में मौका ही नहीं दे रहे? नहीं नहीं, ख़त्म तो खैर अभी नहीं, अभी तो वो उसने जितना जैसा परफॉर्म किया हुआ है वैसे तो वो बाहर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, उसकी शॉट्स हैं कुछ, वो इंशाल्लाह वो जल्दी इम्प्रूव करेगा तो जल्दी कम बैक करेगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि एज ए प्लेयर उसको एज ए बैट्समैन खिलाया जाए, बीच में उसको बॉलिंग की तरफ भी लेके आ रहे थे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। सिर्फ वो एज ए बैट्समैन उसने इतने रन्स किए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसको एज ए बैट्समैन यूटिलाइज़ करेंगे तो ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। उमर, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ज़ाया हो चुका, अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी अगर इसी तरह ज़ाया होता है तो क्या आप अदालत का रास्ता इख्तियार करेंगे? ज़ाहिर सी बात है फिर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी मेरी एज ऐसी है कि मैं इतना बूढ़ा तो हुआ नहीं, अब मैं अपने आप को गोली तो मारने से रहा कि भाई अगर मुझे क्रिकेट नहीं मिल रही पाकिस्तान की तो मैं गोली मार लूँ अपने आप को। मेरे से बड़े बड़े प्लेयर, बड़ी एज वाले प्लेयर पाकिस्तान टीम में हैं, लीगें खेल रहे हैं, उनको एनओसी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। तो ये ज़रा थोड़ा आप कह लें कि मैं फिर सबूतों के साथ सामने आऊँगा आप मीडिया के सामने, फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा और पाकिस्तान की आवाम भी फैसला करेगी, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी।